हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे कट ऑफ है, जो भी एग्ज़ाम हमने दिया है 19 सितंबर का सीबीआई पीपी की पोस्ट के लिए, एपीपी की पोस्ट के लिए, दिल्ली एपीपी की पोस्ट के लिए, एनआई के लिए एंड इन्फोर्समेंट के लिए, तो उसके जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं हम सिर्फ कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। कट ऑफ को डिफरेंट पहलुओं से एनालाइज करेंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो थे 161 टोटल सीट्स थे। टोटल सीट्स को उन्होंने डिवाइड कैसे किया था? सीबीआई पीपी के लिए उन्होंने दिया था 43 सीट्स, सीबीआई एपीपी के लिए उन्होंने दिया था 26 सीट्स एंड दिल्ली एपीपी के लिए थे 80, इन्फोर्समेंट के लिए थे 2 एंड एनआई के लिए थे 10। तो ये एलोकेशन ऑफ सीट्स थे आउट ऑफ 161। इन सीट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चे फॉर्म भर पाए होंगे। सारे बच्चे एक फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। जैसे मैं बात करूं, अगर आप सीबीआई पीपी की बात करें तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो था वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए थे। आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य था और वो भी आपको कॉन्टीन्यूटी, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाते। और मिनिमम एज क्राइटेरिया भी था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इसी तरह से आप एनआई का था, पीपी का, उसका भी क्राइटेरिया था, इन्फोर्समेंट का था, उसका भी क्राइटेरिया था, दिल्ली को देखें तो दिल्ली का भी क्राइटेरिया था। तो अलग अलग जो पोस्ट हैं, अलग अलग जो सीट्स हैं, जो भी अलग अलग रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उनको अलॉट किया गया, उनके स्पेसिफिक डिमांड को देखते हुए और सारे पहलुओं पे नज़र डालते हुए, एनालाइज करते हुए हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सीबीआई पीपी एंड एनआईए। तो अगर सीबीआई पीपी और एनआईए की बात करें हम, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में देखिए। सबसे पहला है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने बताया कि सीबीआई पीपी के लिए आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य था। तो जो 7 साल के नीचे के बच्चे थे वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते। उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस कैसे काउंट होता कि आपकी प्रैक्टिस 7 साल की होनी चाहिए थी। तो तभी आप सिर्फ ऐसे बैठे रहते तो काम नहीं चलता, तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाते। उसके बाद क्या था कि जब कोई कोई भी हो एडवोकेट, अगर वो 7 साल तक जब प्रैक्टिस करता है तो उसकी एडवोकेसी अच्छी खासी सेटअप हो जाती है, अच्छा खासा उसको एक हैंडसम अमाउंट कमाने लगता है। और पढ़ाई से क्या होता है, उसका ग्रिप धीरे 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 करके छूटने लगता है। अगर आप ही 2 साल पढ़ाई को छोड़ दो तो आप देखोगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे 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 कम होने लगेगा। तो ये भी एक मैटर रखता है कि 7 साल वाले जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी पढ़ाई पे इतनी ज़्यादा ग्रिप्स नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे कि हायर जुडिशरी में कट ऑफ हमेशा लोअर जुडिशरी से हमेशा कट ऑफ कम रहता है। तो ये भी एक मैटर है। उसके बाद आपका है कंपटीशन अमंग देम। अब जो ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल को अपने आप को कंपटीशन में बना के रखे हैं, एक तरफ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को कंपटीशन में बना के रखे हैं, ऐसे बच्चे कितने थे। उसके बाद है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। जो क्वेश्चन आया था उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स बहुत मैटर रखते हैं। नंबर ऑफ सीट्स क्या थे, मैंने ये डिस्कस कर लिया कि नंबर ऑफ सीट कितने थे आपके। नंबर ऑफ सीट्स थे आपके 43। और लास्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे। अब देखते हैं कि अगर हम फैक्टर्स को देखें कि सीबीआई एपीपी के लिए, तो एपीपी का मैं कट ऑफ आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा, कैटेगरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो वही था। ऑलराइट, तो देखिए इसमें क्या था, इसमें एज ऑफ द एप्लीकेंट, एपीपी में भी एज मैटर रखता था। और एज इन टर्म्स, अगर आप एपीपी अगर आप दिल्ली का फिल कर रहे हैं तो उसमें क्या था, आई थिंक 30 इयर्स मैक्सिमम था। उसके ऊपर अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। तो आप दिल्ली का फिल नहीं कर सकते थे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, ना तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है और ना ही आप 30 साल से नीचे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सीबीआई एपीपी का ही फॉर्म डाल पाएँ। तो ये एज फैक्टर रखता है, इसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, अब जो 26 पोस्ट जो इन्होंने एलोकेट किया सीबीआई एपीपी को, तो उस पोस्ट में रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को उन्होंने कितने पोस्ट एलोकेट किए उसको भी देखना है आपको। उसके बाद ये कैटेगरी के जो बच्चे थे, इन्होंने में ज़्यादातर बच्चे ये इस समय एमपी मेंस की तैयारी कर रहे थे, जो शेड्यूल था 25 और 26 को। तो
ये पेपर इनके सीबीआई के पेपर पे क्या इम्पैक्ट रखा, क्योंकि 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी गलत रखना ही आपको इन आउट कराता है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। फिर नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, टोटल आप नंबर ऑफ सीट्स देखोगे, और क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही मैंने जो पहला वीडियो डाला था वो आपको कट ऑफ एनालाइज करके इसमें दिया था, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। अब हम देखते हैं कि इसका जो किसका बच गया, हाँ हमने उसका डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम दिल्ली के बारे में देखते हैं कि दिल्ली का एपीपी है, उसके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले एज बार, 30 साल से जो ऊपर वाले थे वो दिल्ली का पेपर भर ही नहीं सकते थे, फिल नहीं कर सकते थे, उनके लिए एज बार था यहाँ पे। तो आप ये रख लीजिए कि एक अच्छा खासा उन्होंने चंक्स, जो एक क्रीम चंक्स था उसको इन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद ओबीसी इन्होंने लिया था, लेकिन ओबीसी ओनली फॉर दिल्ली वालों के लिए था, बाहर वालों के लिए ओबीसी इसमें एप्लीकेबल नहीं था। तो सिर्फ दिल्ली वाले ही ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते थे, जो कि बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एमपी मेंस, ये बच्चे भी एक ऐसे चंक्स थे जिनको मेंस लिखना था, तो इनका क्या इम्पैक्ट रहा था, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल इनके लिए क्या थी, और नंबर ऑफ सीट्स इनके लिए क्या था, और प्रीवियस ईयर का इनका कट ऑफ कितने सीट्स पे कितना रहा था, इन सब चीज़ों को देखना है। फिर लास्ट में बचता है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट पीपी, इनका कट ऑफ क्या है, क्या होना चाहिए, और किन किन फैक्टर्स पे इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक अगेन आपको देखना पड़ेगा एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का एज क्या था, क्योंकि एज बार यहाँ पे भी लगा हुआ था। एक्सपीरियंस इनका भी चाहिए था, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में इनका क्या सीट एलोकेट था, और नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितने थे, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल इनके लिए क्या रही थी, और लास्ट ईयर का कट ऑफ इनके लिए क्या रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब फाइनली हम रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रिस्पेक्टिव वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम सीबीआई पीपी के बारे में बात करते हैं। और जो सीबीआई पीपी का मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, ये मोर और लेस आपका जो एनआईए है पीपी, उसके लिए भी सेम ही होगा, इन्फोर्समेंट के लिए भी सेम रहेगा। इन्फोर्समेंट के इनफैक्ट ज़्यादा रहेगा, उसका मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें तो सीबीआई में पीपी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस हमने देखा था। तो देखिए मेरे प्रिजम्पशन से एक प्रिजम्पशन मैं आपको दे रहा हूँ, 85 क्वेश्चंस नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं इसमें, 43 सीट्स थे। लास्ट टाइम टोटल सीट्स ही थी 15, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। लास्ट टाइम टोटल सीट्स थी 15, जो 2016 में एग्जाम हुआ था। इस बार सिर्फ सीबीआई पीपी का एक रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट्स है 43। तो यहाँ पे देखिए आपका 85 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 213 होने चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपके 79 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 198 आने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 80 क्वेश्चंस बनने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपके 200 बनते हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाली है यहाँ पे, ये सारा स्टेट का ओबीसी काउंट होगा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इलाहाबाद, एमपी, जहाँ के भी आप हो वहाँ सारे यहाँ पे ओबीसी काउंट किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ सीबीआई की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एससी के लिए जो आपके सही क्वेश्चन होने चाहिए वो 72 होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपके 180 होने चाहिए। और एसटी के लिए आपके 165 करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, जिसके लिए मार्क्स आपके 163 बनने चाहिए। और ये सारे मार्क्स रिस्पेक्टिव मार्क्स आफ्टर डिडक्शन, जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है उसको डिडक्ट करने के बाद ये मार्क्स बनने चाहिए, जिसके बाद आपको अगर ये इन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली एपीपी के। तो देखिए मैं पीपी का फिर बताया कि यहाँ पे पीपी का मैंने डिस्कस किया सीबीआई का, और सीबीआई का एपीपी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एपीपी का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे आपको। फिर कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो दिल्ली एपीपी का देखें तो दिल्ली एपीपी में सबसे ज़्यादा सीट्स था और एज बार भी था। तो यहाँ पे आप देखिए एकदम टू बी ऑन द सेफर साइड आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके 200 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल इन हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 74 क्वेश्चन सही हैं, तो 185 मार्क्स बनेंगे आपके, तो आप इन हैं। ओबीसी के लिए 72 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके 180 मार्क्स बनने चाहिए। और एससी के लिए 70 क्वेश्चंस, जिसके अकॉर्डिंग 175 मार्क्स। और एसटी के लिए 62 क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग आपके 155 मार्क्स। अगर ये
रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप दिल्ली एपीपी के लिए फॉर श्योर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बार अगर रिजल्ट आ जाए तो ऑफ कोर्स मैं आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराऊंगा अगर आप बोले तो आई होप जो मैंने एनालाइज किया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने किन किन चीज़ों पे ध्यान में रख के, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया हूँ। लेकिन फिर भी ये प्रिजम्पटिव मार्क्स है। प्रिजम्पटिव एक तरह से मैंने इसको प्रिज्यूम किया है, प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा ही कट ऑफ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो डोंट बी डिसहार्टेन। आपको बिल्कुल मन छोटा करने की बात नहीं है, दिल छोटा करने की बात नहीं है। देयर इज़ समथिंग ऑलवेज ग्रेट। तो हो सकता है कि जब एक दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा है आपके लिए, आगे कुछ और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए हो सकता है कि शायद जिनका जिनका ना हो, मैं तो दुआ करूँगा सभी का हो जाए। विश everyone to get selected in pre at least, so that you can get motivated at least for the time being। क्योंकि एक अच्छा लगता है कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, यू अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। डजेंट मैटर आप थोड़ा डिसहार्ट वहाँ पे होगा, मेरिट लिस्ट में आए नहीं, लेकिन एक अच्छा सेंस आएगा, अच्छी फीलिंग आएगी, कम से कम यू अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। अदरवाइज ऑल द बेस्ट टू ईच ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर।